जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एमटीएस है, जिस किसी का सीएचएसएल है, ठीक है, सीजीएल है, या किसी का केबीएस एग्ज़ाम है, या किसी का कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, तो उसमें जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रश्न मैंने पुरानी बुक्स से समाहित किए हैं कि जो पुरानी बुक्स में किस पैटर्न पे प्रश्न पूछे जा रहे थे। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को कराया था कि जैसे कि भारत के नृत्य, अब नृत्य की प्रकृति कैसी थी, मैंने आप लोगों को कराया था कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे। जैसे प्रश्न था पहला ही वाला कि बौद्धों में बुरी आत्माओं के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही आज आपसे मैंने टॉपिक लिया है भारत व विश्व में प्रथम, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा, अभी तक आपने जो पढ़ा है उससे नई चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। जो भी प्रश्न जो हैं वो सारे प्रश्न एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। कि कोई एमटीएस में प्रश्न आप पूछा गया है, कोई सीजीएल में पूछा गया है, कोई सीपीओ में पूछा गया है, ठीक है। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप लोग जो है इनको देख लीजिएगा और सही से अगर आप पढ़ेंगे तो संभवतः आप लोग जो है जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचन चौधरी, किरण बेदी, अवस्थी टोंगे, सुंदरी नंदा। तो बताइएगा कि पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा सुंदरी नंदा थी। कौन थी? सुंदरी नंदा जो थी वो पौंडीचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। पौंडीचेरी पर किसका कब्जा था? तो फ्रांसीसियों का। किसका? फ्रांसीसी। याद रखिएगा, किसने कब्जा किया था? तो फ्रांस के जो लोग थे उनके द्वारा इस पर उनका उपनिवेश था पौंडीचेरी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। इंदिरा गांधी, श्री मावो भंडार नायके, गोल्डन मेयर या एलिजाबेथ डोमिटियन। बताइएगा तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देखिएगा, श्री मावो भंडार नायके थी, जो कि 1960 में, कब? 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। कहाँ की? श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यह दुनिया की पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल या फातिमा बीबी। देखिएगा, जिस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैंने आपसे वही प्रश्न लिए हैं और उसी प्रकृति में आपको प्रश्न कराने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल @सिलेक्शन मेंटर से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ विद आंसर आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए, तो किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। कौन थी? लीला सेठ थी। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ की थी ये? तो हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की थी? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि सार्क, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला महासचिव कौन थी? एंटोनियो गुटेरेस, फातिमा दियाना शहीद, जेरेमिया नायमेने किंग्सले या मैडलिन अल्ब्राइट। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखिएगा, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। कहाँ पर है? काठमांडू में है। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, पहला सम्मेलन तो ढाका में हुआ था, ठीक है। और इसकी पहली जो थी महिला महासचिव कौन थी? तो फातिमा दियाना शहीद थी, और जो कि किस देश की थी? तो मालदीव की। किस देश की है ये? तो मालदीव देश की यह निवासी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय वाहक का नाम बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? इंडिगो है, स्पाइस जेट है, गो एयर है या जेट एयरवेज है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
स्पाइस जेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाइस जेट। ठीक है, भारतीय कम लागत वाली एयरलाइन है जिसका नाम क्या है? स्पाइस जेट। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA में शामिल हो गई है और स्पाइस जेट्स IATA में शामिल होने वाला पहला भारतीय बजट वाहक है जिसके सदस्य के रूप में 290 से अधिक एयरलाइन है। ठीक है, तो IATA क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ है। ठीक है, जिसमें कितने सदस्य हैं? तो 290 से ज़्यादा सदस्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोटाइप है? APNE, ANET, PANET, ARPANET बताइएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं कहीं CGL में, कहीं CHSL में या MTS में। तो देखिएगा, जिनका भी MTS का एग्ज़ाम है वो लोग बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि देखो होता क्या है कि ज़्यादातर स्टैटिक जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्न ही बनते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ARPANET हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट का पहला ये व्यवहारिक प्रोटोटाइप है। क्या है? व्यवहारिक प्रोटोटाइप है, जो कि कब? 1960 के दशक में। किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, अच्छा, यह है क्या? तो यह एक ही नेटवर्क पर कई कंप्यूटरों को संचार करने की अनुमति देने के लिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल की परिक्रमा को ऐतिहासिक क्षण बनाया जब पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला यान बन गया। देखिएगा, दुनिया में सबसे पहली बार में ही मंगल ग्रह पर कौन पहुंचा? तो भारत देश पहुंचा। तो उसी से संबंधित आप लोगों का प्रश्न है कि इसरो के कौन से वो वैज्ञानिक थे। ठीक है, पहले तो आप लोग बताइएगा इसरो की स्थापना कब होती है? ये सारे प्रश्न आप लोगों से कमेंट बॉक्स में है। ठीक है, वर्तमान में चेयरमैन कौन है या वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये तीनों प्रश्न आप लोग बताइएगा। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा के राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा? के राधाकृष्णन हो जाएगा। ठीक है, के राधाकृष्णन जो थे वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो था इसके अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है, यह कहाँ से संबंधित थे? तो केरल से संबंधित थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? तो केरल के थे। तो देखिएगा, इसरो की स्थापना कब होती है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है और हेडक्वार्टर क्या है, ये तीनों चीज़ें आप लोग बताइएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? बताइएगा। जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष या जस्टिस SA बोबड़े? बताइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के पहले लोकपाल नियुक्त हुए थे। कब? तो मार्च 2019 में। कब? मार्च 2019 में। ठीक है, इनको क्या किया गया था? भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर का नाम बताना है जो कि रूस निर्मित, अब रूस का निर्मित क्या है? MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकड़ उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था यह जापान के साथ जो युद्धाभ्यास होगा वायुसेना का, उसमें भी पहली महिला भाग लेने वाली कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। कौन? अवनी चतुर्वेदी। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, जापान के साथ में भी पहली बार कोई महिला अगर किसी वायुसेना युद्धाभ्यास में भाग ले रही है तो उनका नाम क्या है? तो अवनी चतुर्वेदी ही है। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार का पहला भारतीय मूल प्राप्त करता था? गीता आनंद, गोविंद बिहारी लाल, सिद्धार्थ मुखर्जी, झुम्पा लाहिड़ी? अब देखिएगा, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि किस टाइप से आप लोगों ने हमेशा यही पढ़ा है, कौन पहला प्रधानमंत्री है, कौन ये है, कौन वो है। आप देखिएगा कि कितने नए प्रश्न आप लोगों को दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि गोविंद बिहारी। कौन हो जाएंगे? गोविंद बिहारी लाल जो थे वो पहला पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल व्यक्ति थे। ठीक है, इनका जन्म जो होता है वो 1889 में
कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कहाँ पर? 1889 में दिल्ली में इनका जन्म होता है। और इन्होंने जो आइंस्टीन थे ना, आइंस्टीन और महात्मा गांधी, इन लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? बताइएगा। तो सही आंसर कौन क्या हो जाएगा? तो आपका रामनाथ कृष्णन। कौन हो जाएंगे? रामनाथन कृष्णन हो जाएंगे, जो कि भारत की विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। और 1954 में, कब? 1954 में लड़कों का, मतलब लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले, लड़कों का एकल खिताब जीतने वाले पहले एशियाई भी बने वाले, प्रथम एशियाई भी बने विंबलडन में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व में रैंकिंग नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? हिना सिद्धू, अंजलि भागवत, श्रेयसी सिंह, अनीशा सैयद। अब आप लोग देखिएगा, 2019 में प्रश्न पूछा गया था 2014 का। ठीक है, ऐसे अभी जीडी में पेपर चल रहा था 2023 और 22 में। ठीक है, प्रश्न पूछ रहे थे 17 और 18 का। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा गेम वगैरह से संबंधित चीज़ें पुरानी भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हिना सिद्धू ने। किसने? हिना सिद्धू ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज थी। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट जीता था। ठीक है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है कि सामुदायिक नेतृत्व में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन, अरविंद केजरीवाल। तो बताइएगा 13वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। कौन हो जाएंगे? आचार्य विनोबा भावे। और इन्होंने यह पुरस्कार कब प्राप्त किया था? तो 1958 में। कब? 1958 में। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भूदान आंदोलन। किसने? विनोबा भावे ने। कौन सा आंदोलन चलाया था? तो भूदान आंदोलन। और कब चलाया था? तो 1951-52 में। ठीक है, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है वो गांव? है तो तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अब देखिएगा आपसे कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है कि केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, गोविंद वल्लभ पंत, एम एस नंबूदरी पाट, या सीएन अन्नादुरई। अब देखिएगा ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि पहला राज्यपाल कौन था, किस राज्य का। हमेशा महिला को ही मत याद रखिएगा, पहले पुरुष राज्यपाल हैं या कुछ भी है, तो उन सब चीज़ों को भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा एम एस नंबूदरी पाट, जो थे वो केरल के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम। और सीएन अन्नादुरई जो थे वो तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के फर्स्ट सीएम थे। अब देखिएगा आपसे पूछा केरल का था, लेकिन मैंने 3 राज्य और अपने पास से ही बढ़ा के लिख दिए हैं, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता हो आगे आपसे पहले केरल पूछ चुका है, इस बार तमिलनाडु पूछ ले, हो सकता है उत्तराखंड के बारे में पूछ ले। तो चीज़ों को आप लोग जो है कनेक्ट कर लीजिएगा और थोड़ा सा सर्च करके खुद से भी लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? युवान शिकाई, ली शियानियान, यांग शंगुकुन, या हू जिनताओ। बताइएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो भारत के पड़ोसी देश हैं तो उनके पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सही आंसर कौन हो जाएगा? युवान शिकाई जो थे वो चीन के पहले राष्ट्रपति थे। अब चीन की आप लोग राजधानी जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, चीन की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, राजीव कुमार, टीएन शेषन, एमएस गिल। बताइएगा।
तो देखिएगा भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। इन्होंने 21 मार्च 1950 से, ठीक है, 19 दिसंबर 1958 तक पद ग्रहण किया अपना। ठीक है, राजीव कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा। तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। साथ में ही कैबिनेट रैंक पाने वाली पहली भारतीय महिला भी वही थी। कैबिनेट रैंक पाने वाली पहली भारतीय महिला भी कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर थी। अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित तो यूएन में पहली महिला, भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय महिला जिन्होंने यूएन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम गृह मंत्री। कौन थे? प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताइएगा। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, अरुणा आशरफ अली या विजय लक्ष्मी पंडित। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू थी। और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी तो किसी भी राज्य की पहली सीएम, तो कहाँ की थी? यूपी की प्रथम सीएम। ठीक है, तो महिला अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगी? सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, बंधन बैंक या यस बैंक। बताइएगा। तो देखिएगा जो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? एक्सिस बैंक हो जाएगा। एक्सिस बैंक जो है वो माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न है कि भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा काशशुंग, ठीक है, क्या है? जो काशशुंग फेस है उसकी तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? मालवता पूर्णा, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इन्होंने सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। और ये कब चढ़ी? तो एक बार 1992 में और फिर एक बार 1993 में। अरुणिमा सिन्हा प्रथम विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी। प्रथम विकलांग महिला, दिव्यांग भी कह सकते हैं, ठीक है, दिव्यांग भी लिख लीजिएगा, जो किस पर चढ़ी? माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत लग रही है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग भी दिख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक बार आप लोग जो है वो जो पड़ोस में शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। और जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप लोग थंब दिखाइएगा, फिर हम लोग आगे क्लास पे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जिसका नाम क्या है? जीवन रेखा। ठीक है, 16 जुलाई 1991 को किस शहर में अपनी यात्रा शुरू की? बेंगलुरु, नई दिल्ली, वाराणसी या मुंबई। तो देखिएगा दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा जिसने कहाँ से अपनी यात्रा शुरू की? तो मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से इस यात्रा को शुरू किया। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जल टैक्सी बताइएगा। पहली वाटर टैक्सी कहाँ चलेगी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग छाप दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है कि भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? मुंबई, पुणे, ग्रेटर नोएडा या बेंगलुरु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 30 अक्टूबर
2011 को, ठीक है। किसमें? तो गौतम बुद्ध जो सर्किट है, ठीक है, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में इस रेस का आयोजन किया गया था, ठीक है। सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? कामिनी, सर्कस, ध्रुव या अप्सरा? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। देखिएगा अप्सरा भारत के अनुसंधान रिएक्टरों में सबसे पुराना है, ठीक है, जिसको भाभा और परमाणु अनुसंधान के द्वारा डिजाइन किया गया था। और किसकी सहायता से इसको बनाया गया था? तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। किसकी? यूनाइटेड किंगडम की सहायता से इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मैंगलोर, हैदराबाद, कोच्चि? तो बताइएगा। भारत का पहला 3D तारामंडल जिसका नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद तारामंडल, ठीक है। स्वामी विवेकानंद तारामंडल जिसका नाम है, और यह कहाँ स्थित है? तो मंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? मंगलोर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला 3D तारामंडल है भारत का। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड के सदस्य कौन थे? शोभा डे, सुखवंत सिंह, बाची करकरिया, बहराम कॉन्ट्रैक्टर? तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाची करकरिया। यह भारत के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। इनको वर्ल्ड एडिटर्स फोरम के पहले भारतीय बोर्ड के सदस्य थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादक के रूप में भी काम किया है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान-1 कहाँ से शुरू किया गया था? श्रीशैलम, श्री कालाहस्ती, श्री काकुलम, श्री हरिकोटा? तो बताइएगा। तो देखिएगा मिशन चंद्रयान कब शुरू हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008। कब? 22 अक्टूबर 2008 को शुरू किया गया था, मतलब लॉन्च किया गया। और कहाँ से? तो श्री हरिकोटा से, ठीक है। कहाँ से? श्री हरिकोटा से, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा मिशन चंद्रयान कब शुरू हुआ है? तो इसकी डेट आप लोग बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? जामनगर, पारादीप, पानीपत या डिगबोई? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो डिगबोई। कहाँ पर है? तो असम के डिगबोई में। कहाँ पर है? असम के डिगबोई में जो है यह भारत की सबसे पुरानी क्या है? रिफाइनरी स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसे भारत के नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है? जहांगीर, रतनजी, दादाभाई टाटा, परवेज दमानिया, होमी जहांगीर भाभा या जमशेदजी निसारबानीजी टाटा? बताइएगा। तो JRD टाटा। कौन? JRD टाटा, जहांगीर, रतनजी, दादाभाई टाटा जो थे, इनको भारतीय नागरिक उड्डयन का जनक माना जाता है। और यही भारत के पहले पायलट थे। इन्होंने 10 फरवरी 1929 को जो पायलट थी ना, पायलट की परीक्षा पास की। पायलट परीक्षा पास की और भारत के पहले भारतीय पायलट बने। प्रथम भारतीय पायलट, ठीक है। कौन बने? तो जमशेदजी टाटा बने थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? जयशंकर कुरूप, हरिवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी? बताइएगा। तो देखिएगा कौन थे? जयशंकर नहीं, जी शंकर कुरूप होंगे, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जी शंकर कुरूप है, ठीक है। थोड़ा सा भैया यहाँ पर जय लिख गया है, यहाँ पर आप लोग जी शंकर कुरूप कर लीजिएगा, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप हो जाएगा, ठीक है। जी शंकर कुरूप, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन प्रथम सरस्वती सम्मान, प्रथम सरस्वती सम्मान, ठीक है। रामविलास शर्मा प्रथम व्यास सम्मान। क्या मिला? प्रथम व्यास सम्मान। और माखनलाल चतुर्वेदी तो प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार, हिंदी में साहित्य पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने एक ही साथ सबको निपटा दिया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है कि अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा, उज्ज्वला राय, निशा मिलेट या कर्णम मल्लेश्वरी? बताइएगा।
तो देखिएगा सही आंसर हो जाएगा ए, आरती साहा। ये मात्र 19 वर्ष की आयु में, ठीक है, कब, 1959 में, कब, 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। कब पहली एशियाई महिला बनी थी, और ये कहाँ की थी, तो कलकत्ता की, ठीक है, कहाँ की थी, कलकत्ता की थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि सबसे कम उम्र में इन्होंने तैराकी शुरू कर दी थी, ये भी याद रखिएगा। कर्णम मल्लेश्वरी, तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला, ठीक है, याद रखिएगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ठीक है। चलिए 31वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई का मान जो था उसकी गणना की थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोधायन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य या श्रीधराचार्य। बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिएगा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, बोधायन। इन्होंने ही क्या की थी, पाई के मान की गणना की थी। और इन्होंने किसमें, तो इनकी एक पुस्तक थी शुल्ब सूत्र, किसमें, शुल्ब सूत्र में इसका उल्लेख किया था। किसका, पाई के मान का उल्लेख किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। बताइएगा जल्दी से। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो सही आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। कौन हो जाएगी, प्रियंका मोहिते। और ये माउंट मकालू पर्वत जो है यह 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है, 5वां सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम फिलिप कोटलर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। किसको, नरेंद्र मोदी को प्रथम फिलिप कोटलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए 34वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सभी महाद्वीपों में स्थित सबसे ऊंची चोटियां एवं ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। राज सिंह धर्मशक्तु, सत्यरूप सिद्धांत, मोहन सिंह, संतोष यादव। तो देखिएगा जो सत्यरूप सिद्धांत हैं, ठीक है, ये जो 7 ऊंची चोटियां हैं महाद्वीपों की, सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और इन्होंने यह उपलब्धि जो है वह 35 साल 262 दिन, ठीक है, 35 साल 262 दिन के हैं, इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले एक व्यक्ति थे डेनियल बुक। कौन थे, डेनियल बुक। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने यह उपलब्धि 36 साल 157 दिन में हासिल की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया के डेनियल बुक का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। चलिए 35वां प्रश्न है कि निम्न में से किसको आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्डेड कलाकार के रूप में शामिल किया गया था। मारिया कैरे, आशा भोसले, लता मंगेशकर या बियोंसे। बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आशा भोसले हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आशा भोसले हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि 1947 के बाद से 11,000 एकल, युगल और कोरम समर्थित गीतों का 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग में के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो लंदन में आयोजित एशियाई पुरस्कार समारोह में इनको यह सम्मान दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है। बताइएगा। कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद या दिल्ली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में है, ठीक है, जो कि क्या है, खारी बावली, ठीक है, खारी बावली दिल्ली में एक सड़क है, ठीक है, जो कि एशिया के सबसे बड़े थोक मसाला व्यापार बाजार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 37वां प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। बताइएगा। बूलर झील, डल झील, चिल्का झील या लोकटक झील। तो बताइएगा जल्दी से। तो मीठे पानी की झील,
ठीक है, मीठे पानी की झील। चिल्का झील खारे पानी की सबसे बड़ी पहली रामसर साइट। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है, क्या है, एकमात्र तैरता हुआ पार्क है यहाँ पर। ठीक है, तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, प्रथम रामसर साइट है। तो डल झील हो जाएगी, कहाँ पर, विश्व का एकमात्र तैरता पार्क कहाँ पर है, तो डल झील के अंदर है। और डल झील कहाँ पर, ये श्रीनगर में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये श्रीनगर के अंदर है। ठीक है, 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एकमात्र भारतीय है जिन्होंने मानव अधिकार क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है, बताइएगा। तो देखिएगा, कैलाश सत्यार्थी जो हैं इनको शांति का नोबेल मिला था। क्या मिला था, शांति का नोबेल मिला था। किसके साथ में, 2015 में पाकिस्तान की एक थी, कौन, मलाला यूसुफजई के साथ में। तो एकमात्र भारतीय जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है तो वो कौन है, तो बाबा आमटे हैं। क्या नाम है उनका, तो बाबा आमटे हैं। ठीक है, आगे है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्होंने प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य का नोबेल किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है, तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बताइएगा। तो कहाँ पर है, पेरिस में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। कहाँ पर, सिक्किम के अंदर। ठीक है, इसको खांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और यह भारत की पहली मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न है कि आर्ची नामक पहले सर्च इंजन का संस्थापक कौन था, बताइएगा जल्दी से। डेविड फिलो, एलन एम्डगे, मैथ्यू ग्रे, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज तो गूगल के हैं भैया। अब 3 ऑप्शन है, तो बताइएगा इन 3 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो सही हो जाएगा एलन एम्डगे जो थे, इन्होंने पहले सर्च इंजन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, बताइएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह जो था उसका नाम क्या था, तो देखिएगा 1975 में बना था, जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट था। क्या था, आर्यभट्ट था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे, तो कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने ही क्या दिया था, इन्होंने कोई सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत इनके द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक कौन थे, तो भैया कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, आगे बताइएगा कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कौन थी भैया, तन्वी शाह थी। कौन थी, तन्वी शाह थी। ठीक है, जिन्होंने इस्लाम डाग मिलेनियर में जो है वो गाना था उसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था, बताइएगा। तो 1876 में किसने बनाया था, यूनाइटेड किंगडम ने, मतलब ब्रिटेन के द्वारा प्रथम हॉकी संघ जो था उसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे आप लोगों से कुछ होमवर्क के प्रश्न हैं, बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब वीडियो खत्म हो जाए। कल भी मैंने कई सारे प्रश्न पूछे थे, उनका आंसर आप लोग जो है उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, अगर आप लोग भैया इसकी PDF चाहते हैं विद आंसर तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा @selection mentor। ठीक है, इस पर आप लोगों को जो है वह PDF मिल जाएगी विद आंसर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भैया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।